माननीय नितिन नवीन जी वे मेरे बॉस हैं। নিতিন নবীন মোৰ বস, মই সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নৱনিৰ্বাচিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নিতিন নবীনক লৈ মন্তব্য। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰিলে ৪৬ বছৰীয়া নিতিন নবীনে। বিহাৰৰ নেতাজনেই হ'ল জে পি নাড্ডাৰ উত্তৰসূৰী। নিতিন নবীন বিজেপিৰ ১২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি। বিজেপিৰ ইতিহাসত সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হোৱা সৰ্বকনিষ্ঠ নেতা নিতিন নবীন। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰেই বিজেপিৰ সভাপতি হোৱা নিতিন নবীনে দায়িত্ব লাভ কৰাৰ লগে লগে গেৰুৱা শিবিৰত আৰম্ভ নবীন। ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত নিতিন নবীনক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, জে পি নাড্ডাকে ধৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে। কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ। কংগ্ৰেছৰ পতনৰ বাবে নিজেই দায়ী কংগ্ৰেছ। পতনৰ কাৰণ এটা পৰিয়াল। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। পতনৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰাৰ সাহস হেৰুৱালে শতিকা প্ৰাচীন কংগ্ৰেছে। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে ২০ মিনিট জোৰা ভাষণ আগবঢ়ালে নিতিন নবীনে। এই গধুৰ দায়িত্বৰ বাবে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰে নিতিন নবীনে। মই এনে এটা দলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছো যিটো দলত ৰাজনীতি মানে কেৱল ক্ষমতা নহয়, ৰাজনীতি দলটোৰ বাবে সাধনা। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে মোক নিৰ্বাচন কৰাটো এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে অসাধাৰণ যাত্ৰা বুলি ভাষণত উল্লেখ নিতিন নবীনৰ। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था
जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय। জেপি নাড্ডাই সম্বোধন কৰি ক'লে আহিবলগীয়া নিৰ্বাচন হ'ব নীতিন নবীনৰ বাবে প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বান। নীতিন নবীনৰ নেতৃত্বত নতুন ৰাজ্যত সফলতা লাভ কৰিব বিজেপিয়ে। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনতো পুনৰ জয়ী হ'ব বিজেপি, আত্মবিশ্বাসী জেপি নাড্ডা। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो विजय रथ चला है वो पूरी ताकत के साथ देश के मतदाताओं के आशीर्वाद के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है और अब वो नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, यह विश्वास हमें है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी आज 20 राज्यों में सरकार है एनडीए की, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, बनाई हमने, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम यह पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अब बंगाल में भी कमल खिलाएगी, बंगाल में भी कमल खिलाएगी। पुडुचेरी में और तमिलनाडु में हम सरकार बनाएंगे, असम में हम फिर से सरकार में आएंगे और केरल में भी हम अच्छे नतीजे देंगे। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 বাৰকৈ বিধায়ক হোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট নীতিন নবীন। নবীনৰ নেতৃত্বতেই নতুন উদ্যমৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সাজু গেৰুৱা শিবিৰ। ৪৬ বছৰীয়া নীতিন নবীনক লৈ এতিয়াৰে পৰা নিৰ্বাচনত সৰ্বশক্তিৰে নামিব বিজেপি। অসম, পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাই সভাপতি হিচাপে ভোট যুদ্ধৰ অভিষেক ঘটিব নীতিন নবীনৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।